15 अगस्त, यह शब्द सुनकर सबसे पहले हमारे सामने भारत का तिरंगा आता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 का वो दिन भारत के इतिहास के लिए बहुत खास दिन है। लेकिन उस समय यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन जो हुआ था वो कहानी ज्यादातर भारतीय लोगों को नहीं पता, जिसने भारतीय इतिहास का नक्शा बदल दिया था। तो आज के इस वीडियो में हम उसकी ही बात करेंगे कि 14 और 15 अगस्त की रात को क्या हुआ था। अंग्रेजों ने आजादी के लिए इसी दिन को क्यों चुना? आजादी के दस्तावेजों पर किसने दस्तखत किए थे? महात्मा गांधी ने इस आजादी को क्यों स्वीकार नहीं किया था? और पाकिस्तान और भारत एक ही दिन आजाद होने के बावजूद पाकिस्तान 14 अगस्त को ही क्यों आजादी मनाता है? ऐसे ही कई मुद्दों पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो उस रात की कहानी से शुरुआत करें, उससे पहले आपको उसके आगे की कहानी जानना जरूरी है। तो आजादी की मांग की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, जिसमें लाखों भारतीय युवाओं ने योगदान दिया था और कहीं तो अपने देश के लिए कुर्बान भी हो गए थे। और धीरे धीरे यहाँ आजादी की मांग की लड़ाई मजबूत होती गई और आखिर में गांधी जी का जन आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भी अंग्रेज शासन की नींद हराम कर दी थी। यानी इन लाखों युवाओं के योगदान से हम आजादी के बहुत नजदीक आ गए थे। और तभी साल 1945 में यानी दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अंग्रेजों की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई थी और वे अपने ही देश में शासन करने में असमर्थ हो गए। इसके बाद आजाद भारत का सपना सच होने की कगार पर था, क्योंकि अंग्रेजों ने ऐलान कर दिया था कि अब हम कुछ समय में भारत को आजाद कर देंगे। और फिर फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय चुना गया और माउंटबेटन को ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम व्यवस्थित तरीके से भारत को आजाद करो। अब सवाल ये उठता है कि भारत को आजाद करने के लिए माउंटबेटन को ही क्यों चुना गया था? तो माउंटबेटन दूसरे विश्व युद्ध में मित्र देशों की फोर्स में कमांडर थे और ये एलाइड फोर्स दूसरा विश्व युद्ध जीती थी, जिसकी वजह से माउंटबेटन एक जाना माना चेहरा बन गए थे। इसी वजह से उन्हें भारत को आजाद करने के लिए चुना गया था। अब अंग्रेज सरकार ने यह तय कर लिया था कि 3 जून 1948 को भारत को आजादी देनी है। हालांकि अंग्रेज सरकार की यह नीति थी कि वे जिस देश पर भी शासन करते थे उनके टुकड़े करके उन्हें आजाद करते थे, ताकि वे आपस में ही लड़ते रहे और वो चैन की नींद सोए। अब उन्हें भारत के भी टुकड़े करने थे, तो उनका ये काम जिन्ना और नेहरू ने आसान कर दिया, क्योंकि जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से एक खलबली सी मची हुई थी। इस दौरान जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रख दी थी, जिसकी वजह से भारत के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। और इस हिंसा की वजह से माउंटबेटन ने जो आजादी भारत को 1948 में मिलने वाली थी उसे 1947 में देने का ऐलान कर दिया। आजादी के लिए 15 अगस्त का दिन निर्धारित किया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना? जैसे हम भारतीय लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले शुभ और अशुभ मानते हैं, वैसे ही माउंटबेटन भी शुभ अशुभ को मानते थे। इसीलिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त को चुना, क्योंकि ये तारीख उनके लिए खास थी। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त 15 अगस्त 1945 को जापान आर्मी ने एलाइड फोर्स के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उस समय माउंटबेटन ही एलाइड फोर्स के कमांडर थे। लेकिन जब 15 अगस्त तय हुआ तो भारतीय मनस्विदों और ज्योतिषों ने इसका इनकार किया, क्योंकि उनके मुताबिक ये तारीख अमंगल और अपवित्र थी। इसीलिए उन्होंने माउंटबेटन को दूसरी तारीख का सुझाव दिया। लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त को लेकर अडिग रहा, उसने किसी की भी नहीं मानी। इसीलिए भारतीय ज्योतिषों ने एक और उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात को 12 बजे का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से रात 12 बजे से अगला दिन शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय होने के बाद अगला दिन शुरू होता है। तो 14 अगस्त की रात को आजादी देना तय हुआ। अब बात करते हैं इस पूरे दिन की। तो आजादी का यह पूरा जश्न राजधानी दिल्ली से मनाया जाना था। इस दौर की किताबों से यह जानकारी मिलती है कि 14 अगस्त की शाम से ही दिल्ली में बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन आजादी का यह जश्न हर हाल में मनाना था। इसीलिए बारिश के बावजूद भी रात 9 बजे के आसपास करीब 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होना ही था, क्योंकि 200 सालों की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। इसीलिए ये रात बहुत कीमती थी, जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए थे। फिर रात 10 बजे आज भारत का जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन आए। लेकिन आजादी का लड़वैया महात्मा गांधी यहाँ पर नहीं आए थे। जिस व्यक्ति ने पूरी उम्र देश की सेवा में गुजार दी, वो इंसान देश की आजादी का हिस्सा नहीं बना। आखिर क्यों?
तो 14 अगस्त को जब आधी रात को भारत को आजादी देने की तैयारी चल रही थी, उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में नोखली में अनशन पर बैठे हुए थे, क्योंकि वे बंगाल में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच चल रहे दंगों से काफी दुखी थे। तो नेहरू और सरदार पटेल ने बंगाल में अनशन पर बैठे गांधी को खत लिखा कि हम सब मिलकर जिस आजाद भारत का स्वप्न देखा है, वह स्वप्न पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर आप यहाँ मौजूद रहकर हम सभी को आशीर्वाद दे तो बहुत अच्छा होगा। तो जवाब में गांधी जी ने कहा कि जब भारत के भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो हम आजादी का जश्न कैसे मना सकते हैं। यह बंगाल में देखो और वहाँ पंजाब में देखो, अगर ऐसी आपसी में हिंसा के बाद हमें यह आजादी मिल रही है, तो मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि यह जो कथाकथित आजादी आ रही है, यह मैं नहीं लाया। यह सत्ता के लालची लोग सत्ता के हस्तकरण के चक्कर में फंस कर लिए हैं। तो इन कारण से गांधी जी आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे। अब यहाँ दिल्ली में भारतीय ज्योतिषों ने पंडित नेहरू से कहा कि आप आजादी की स्पीच रात 11:51 पर शुरू करें और 12 बजे तक खत्म कर दें। उसके बाद शंखनाद किया जाएगा, जो एक नए देश के जन्म की गूंज दुनिया तक पहुंचाएगा। और जैसा तय हुआ वैसा ही हुआ। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति भवन से ऐतिहासिक भाषण दिया, जिस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. फिर 15 अगस्त के दिन की शुरुआत सुबह 8:30 बजे हुई, जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नई सरकार ने दरबार हॉल में शपथ ली, लेकिन तब तो न राष्ट्रगान गाया गया और न तो तिरंगा फहराया गया। आज का जो राष्ट्रगान है वो टैगोर जी ने साल 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन यह गीत साल 1950 में राष्ट्रगान बनाया गया था। अगले दिन यानी 16 अगस्त को लाल किले से तिरंगा फहराया गया था। अब आजादी मिल गई, लेकिन अब भी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की सीमा रेखा तय नहीं थी। इसका फैसला अगले दिन यानी 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। ये लाइन लंदन के एक वकील सिरिल रेडक्लिफ ने बनाई थी। ये रेडक्लिफ ना तो कभी भारत आए थे और ना तो उसने भारत की संस्कृति के बारे में कुछ पता था। इसी वजह से पंजाब और बंगाल के लोगों को रेडक्लिफ ने ऑफिस में बैठे बनाई हुई भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का बहुत ही दुखद परिणाम भुगतना पड़ा था, क्योंकि यहाँ बंगाल और पंजाब में जो हिंसा हुई थी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत के लाखों लोगों का पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान से भारत आना, ये मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतर था। तो दोस्तों, यह थी उस समय की पूरी कहानी, जिस समय हमें अंग्रेजों से आजादी मिली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।